आगे बढ़ेंगे। नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठुआ में एक नाके के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया गया था, जिस दौरान ऑल्टो कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें सवार 2 नशा तस्करों से 1.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी कार को भी कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। नशे के खिलाफ छेड़ी हुई अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने आज 2 तस्करों को लगभग 150 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंजाब से आ रही एक कार को जब नाके के दौरान कालीवड़ी में रोका गया तो उसकी तलाशी जब ली गई तो उसमें से 2 नशा तस्करों से वो लगभग 150 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी कठुआ शिवदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस तरह की जो नशे के खिलाफ जंग है वो जारी रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। शहीदों को याद करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सांबा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जेकेएस रेंज के डीआईजी शक्ति पाठक ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये अलग अलग जगह के ऊपर टूर्नामेंट हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारी जम्मू सांबा कठुआ रेंज है, हम भी यहाँ पर ये वाला क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आज जो पहला जो मैच है वो सांबा से स्टार्ट किया है। लगभग 9 टीमें यहाँ पर हैं जो कि भाग लेने जा रही हैं और टोटल हमारे इस पूरे इवेंट में लगभग 32 टीमें जो है भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि जो यूथ है उसको स्पोर्ट्स के जरिए इन्वॉल्व किया जाए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट होती हुई समाज को ठीक रास्ते के ऊपर चलने की दिशा देती रहे। इसी उद्देश्य से ये मैच रखे गए हैं और इसकी जो फाइनल डेट है, जैसे से मैच आगे बढ़ते जाएंगे तो लगभग मार्च के लास्ट वीक में जाकर के वो फाइनल मैच होगा। कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? टोटल 32 टीम्स जो है लगभग उसमें भाग ले रही हैं। इसमें महिलाओं का भी है, महिलाओं की अभी हमारे पास 3 ही टीमें हैं, उनका मैच अलग से होगा। आम यंग जनरेशन को मैसेज यही संदेश है कि जब हम इस अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में लगते हैं और जो खेल सकते हैं वो अपने खेल के जरिए अपनी एनर्जी को लगाएं और अपने कैरियर को इन्हीं दिशा में आगे कहीं ना कहीं बढ़ाएं। यही एक संदेश है कि हम नशे से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें और समाज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट